जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो जो नवरात्रि हैं वो साल में 4 आते हैं, उसमें से 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। प्रकट नवरात्रि देखिए एक चैत्र माह में आते हैं और दूसरे आश्विन माह में। और चैत्र माह में पड़ने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि बोला जाता है और अश्विन माह में पड़ने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो विशेष साधना के लिए किए जाते हैं। गृहस्थों द्वारा चैत्र माह के और अश्विन माह के नवरात्रि ही मनाए जाते हैं। तो देखिए पूजा विधि दोनों की सेम ही रहती है। तो चलिए अब हम पूजा की विधि देख लेते हैं। तो नवरात्रि की जो चौकी की स्थापना है वो पूरे 9 दिन के लिए की जाती है। 9 दिनों तक चौकी को बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता है। तो आप पहले ही जगह को सुनिश्चित कर लें, एक पवित्र और शांत जगह को चुनें। और इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी होगी। कलश की स्थापना नवरात्रि में अनिवार्य होती है। तो यहाँ इस पूजन में जो जो अनिवार्य चीजें हैं वही मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो इस प्रकार से चावलों की मदद से हम अष्टदल कमल की आकृति को बना लेंगे। काफी आसान होता है अष्टदल कमल बनाना। आपको इस तरह से 8 लाइनें खींच देनी है। और देखिए पूजा में प्रयोग होने वाले चावल आप साबुत लें, बिल्कुल भी टूटा चावल नहीं होना चाहिए। किसी भी पूजा में टूटा हुआ चावल प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपके पास समय की कमी है तो अष्टदल कमल बनाना जरूरी नहीं, आप थोड़े से चावलों के ऊपर भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नवरात्रि की चौकी की स्थापना की बहुत ही सरल विधि आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद हमें एक लोटा लेना है। देखिए लोटा पीतल, तांबा या मिट्टी का भी ले सकते हैं। और इसके बाद उसके कंठ पर हमें मोली बांध लेनी है। और इसके बाद अब हम इस पर स्वास्तिक का चिन्ह अब हम इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। तो यहाँ रोली से, सिंदूर से, कुमकुम से, किसी से भी आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। और आप चाहें तो कलश के ऊपर श्री या ओम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद अब हमें सबसे पहले कलश के अंदर गंगा जल डालना है। फिर शुद्ध जल से इसे कंठ तक हम भर लेंगे। और शुद्ध जल से मेरा मतलब आपके पीने वाले जल से है। और इसके बाद अब हमें इसमें एक हल्दी की गांठ डालनी है। सिक्का, सुपारी ये वस्तुएं डाल देंगे। और आपके पास अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए थोड़े से अक्षत, चंदन, रोली ये सभी सामग्री हम कलश के अंदर डाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें एक जटा वाला पानी वाला नारियल चाहिए होगा। आप उसको हिलाकर देख लें, पानी जो है वो होना चाहिए उसमें। अब यहाँ पर नारियल के ऊपर भी मैं स्वास्तिक बना रही हूँ रोली से। अगर आप चाहें तो बनाएं, ना चाहें तो खाली रोली या चंदन या कुमकुम से तिलक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और अब हमें लेना है एक चुनरिया नारियल पर लपेटने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं नारियल के ऊपर, या फिर आप कलावे को भी लपेट सकते हैं। अब इसके बाद देखिए चुनरी के ऊपर से मैं कलावे को लपेट दूंगी, जिससे चुनरी जो है वो इधर उधर खिसके ना। और क्योंकि देखिए 9 दिन के लिए स्थापना करनी होती है, तो हमें नारियल को, चौकी को, किसी भी वस्तु को एक बार स्थापित करने के बाद हिलाना नहीं है। 9 दिन बाद ही इस चौकी को हटाना होता है। अब इसके साथ ही कलश पर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 पल्लव लिए हैं, यानी 5 आम के पत्ते लिए हैं मैंने यहाँ पर, और उन्हें चंदन और रोली से टीक लिया है। और अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के या पान के पत्ते भी कलश के अंदर सजा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं इस नारियल को खड़ा रखने वाली हूँ, यानी जो मुख है नारियल का उसको ऊपर की ओर रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत से कमेंट्स आएंगे कि नारियल को खड़ा नहीं रखा जाता, अपनी ओर रखा जाता है। तो आप या तो नारियल का मुख जो है उसको ऊपर भी रख सकते हैं या अपनी ओर भी रख सकते हैं। नारियल का मुख कलश के अंदर नहीं होना चाहिए। तो लीजिए इस तरह से श्री कलश हमारा स्थापित हो गया। अब थोड़े से अक्षतों का आसन देते हुए यहाँ माता रानी की मूर्ति है मेरे पास, तो मैं उन्हें स्थापित करूंगी। अगर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें स्थापित करें, फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं आप। अब इसके साथ ही देखिए थोड़े से अक्षतों का आसन देते हुए हम यहाँ पर गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ मंदिर के छोटे से गणपति जी हैं मेरे, मैं उन्हें स्थापित कर लूंगी। अगर आपके पास गणपति जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक रख लेंगे।
तो ये जो स्थापना है ये अनिवार्य स्थापना होती है इतनी। इसके अलावा देखिए बहुत से लोग ज्वारे होकर स्थापित करते हैं, नवग्रह बनाते हैं, षोडश मातृकाएं बनाते हैं चौकी पर। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी के साथ नवरात्रि की सबसे सरल विधि शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ जो अनिवार्य स्थापना है वो कर ली है। और नवरात्रि की संपूर्ण और विस्तृत पूजा विधि भी मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। तो इसके बाद देखिए सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और धूप बत्ती भी मैंने यहाँ पर जलाकर रख ली है। अब गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम सभी को छींटा दे देंगे और चौकी पर भी गंगा जल के छींटे मारते हुए चौकी को पवित्र कर लेंगे। अब गणपति जी को वस्त्र की भावना से यहाँ कलावा अर्पित कर दिया है मैंने और इसके बाद हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो देखिए जनेऊ ना हो आपके पास तो आप कलावे को या कच्चे सूत को भी 5 या 7 बार लपेट कर जनेऊ की भावना करते हुए अर्पित कर सकते हैं। अब गणपति जी का चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप समर्पित करते हुए सबसे पहले पूजन कर लेंगे उनका। और अब माता रानी को वस्त्र की भावना से यहाँ लाल रंग की चुनरिया मैं अर्पित कर दूंगी। और देखिए नवरात्रि के समय में माता रानी की काफी अच्छी सुंदर सुंदर चुनरी मिलती है मार्केट में। अब इसके बाद माता को यहाँ पर चंदन, रोली, अक्षत अर्पित कर देंगे हम। और साथ ही माता रानी का जो वाहन है सिंह, उनका कलश देव का, दीप देव का, सभी का हम तिलक कर लेंगे। तो नवरात्रि के समय में हर तरफ रौनक रहती है, जगह जगह पर माता रानी की झांकियाँ सुंदर सुंदर सजी होती हैं और माता रानी की जो मनमोहक झांकियाँ होती हैं वो मंत्र मुक्त करने वाली होती हैं। उन्हें देखकर नजर हटाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। और पूरे 9 दिनों तक मंदिरों में, पंडालों में माता रानी के भजन कीर्तन का आयोजन होता रहता है। तो इस तरह से मैया को मैंने कुछ फूल अर्पित कर दिए हैं, कलश देव पर भी माला अर्पित कर दी है और इसके साथ ही सभी को हम सुगंध लगा देंगे। तो देखिए जो भी फूल हो आपके पास आप उनसे पूजन करें, लेकिन अगर माँ के लिए आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप वो जरूर अर्पित करें माँ को। अब इसके बाद गणपति जी को यहाँ नारियल के लड्डू का भोग मैंने रख दिया है और माता रानी को देखिए बताशे का भोग आपको जरूर रखना है। कुछ हो ना हो आप सिर्फ बताशे का भी भोग अगर प्रेम से, श्रद्धा से माँ को अर्पित करते हैं तो माँ उसे भी स्वीकार कर लेती हैं। और बताशे के ऊपर आप एक फूल वाली लौंग का जोड़ा अवश्य रख दें और फूल होना चाहिए लौंग में, टूटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए अब हम पंचमेवे का भोग भी माँ को अर्पित कर देंगे और जो भी ऋतु फल हो आप उनका भोग माँ को अर्पित करें। और देखिए नवरात्रि में माँ को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, फलाहारी व्रत रहे जाते हैं और फलाहारी भोग प्रसाद लगाया जाता है माँ को। अब इसके बाद कुछ सुहाग का सामान हम माँ को अर्पित कर देंगे। तो देखिए ये जो सुहाग का सामान है ये आप 5, 7 इस संख्या में लें और आप इसे पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं और जो आखिरी दिन होता है 9वां दिन उस दिन भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ आप अपने यथा सामर्थ्य दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें, इससे पूजा में अगर कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए नवरात्रि में हवन करना भी अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट पर अक्षत और पुष्प डालकर गाय के गोबर के उपले को सुलगाकर एक हवन कुंड रख लिया है, उस पर हम कपूर डाल लेंगे। तो इस तरह से घी डालते हुए अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और सबसे पहले देखिए 5 आहुतियाँ यहाँ घी की दे रही हूँ मैं। आप घी में हवन सामग्री को मिक्स करके भी आहुतियाँ दे सकते हैं और आहुति देते समय ओम दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, इस तरह से आप मंत्रोच्चारण करते रहें। और जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसकी भी आहुति आप जरूर दें, क्योंकि आहुति के माध्यम से जो हमारा भोग प्रसाद है वो सीधे देवी देवताओं तक स्वीकार होता है, पहुँचता है। तो यहाँ पर आप 5, 7, 9, 11 जितनी आहुति देना चाहे उतनी आहुतियाँ दें। और देखिए अंत में आपको एक लौंग के जोड़े की आहुति जरूर देनी है और एक इलायची की, और इन्हें आप घी में डिप करके फिर आहुति दें। और देखिए इस हवन को भी हमें डेली करना होता है, ये अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से देखिए हवन संपूर्ण होने के बाद इस तरह से आप हवन पात्र के आसपास 3 बार जल जरूर फिरा दें। अब इसके साथ ही एक शुद्ध देसी घी के दीपक से हम प्रेम पूर्वक गणपति जी की, कलश देव की, माता रानी की, सभी की आरती उतार लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे माँ की आरती। और आरती संपन्न करने के बाद आप 1 लोटा जल भरकर माँ के समीप जरूर रख दें।
अब इसके साथ ही आप दुर्गा माँ से संबंधित कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती हो या दुर्गा स्तुति हो, आपको सीधे हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर उस पुस्तक का पठन करना चाहिए और पाठ संपूर्ण करने के बाद हाथ के पुष्प और अक्षत गणपति जी के और माँ के चरणों में छोड़ देने चाहिए। अब इसके बाद हाथ जोड़कर माता से पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि माँ अपना आशीष सदैव अपने बालकों पर बनाए रखना। तो उम्मीद करती हूँ नवरात्रि पूजन की ये सरल विधि आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।